यदि आप फुल कोर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ चैनल के नाम पर क्लिक करें, जिससे आप चैनल पे पहुंच जाएंगे। जहां प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी, जिस पे क्लिक करके आपको कोर्स के सारे वीडियो क्रम से मिल जाएंगे। इन वीडियो को क्रम से देखें और घर बैठे सीखें। आइए इंग्लिश के बोलचाल के वाक्यों की बोलकर प्रैक्टिस के फुल कोर्स के वीडियो नंबर 53 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सेंटेंस के कुछ पैटर्न देखेंगे, जिसके हिसाब से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं और बोल सकते हैं। और ये ऐसे पैटर्न है जिनका हम जनरली बोलचाल में बहुत अधिक उपयोग करते हैं। तो आइए प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं और मेरे बोलने के बाद आपको सेंटेंस को रिपीट करना है, दोहराना है। तो पहला जो पैटर्न है वह है पॉसिबल से सेंटेंस का। इसमें हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं इट्स पॉसिबल टू, मतलब यह संभव है। तो कोई चीज़ संभव है ऐसा करके हम बोलते हैं, तो उसके बाद जो भी चीज़ बोलना चाहते हैं उसकी हम वर्ब बोल देंगे और कुछ अदर वर्ड्स है तो वो भी हम बोलेंगे। जैसे सेंटेंस है चोरों को पकड़ना संभव है, तो संभव है बोल रहे हैं तो सेंटेंस स्टार्ट होगा इट्स पॉसिबल टू। पकड़ने के लिए वर्ब कैच और किसको, चोरों को, थीव्स। इट्स पॉसिबल टू कैच थीव्स। तो इस प्रकार हम जो कैच वर्ब है उसके बदल बदल कर हम अलग अलग अर्थ के अलग अलग नए नए सेंटेंस बना सकते हैं, बोल सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस प्रकार प्रैक्टिस करिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। तो इसी प्रकार हम और भी अन्य पैटर्न्स देखेंगे और जिनकी बोलकर हम प्रैक्टिस करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इन पैटर्न्स को एक पेपर पे लिखें और इससे बहुत सारे नए नए सेंटेंस बनाएं और बोलकर प्रैक्टिस करें। तो सेंटेंस को रिपीट करते हैं। इट्स पॉसिबल टू कैच थीव्स। इसकी व्यवस्था करना संभव है। इट्स पॉसिबल टू अरेंज इट। गिनना असंभव है। इट्स इम्पॉसिबल टू काउंट। कोई चीज संभव नहीं है या असंभव है तो हम पॉसिबल के बजाय बोलेंगे इम्पॉसिबल। जीतना असंभव है। इट्स इम्पॉसिबल टू विन। उसे समझना असंभव है। इट्स इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड हिम। सुधारना असंभव है। इट्स इम्पॉसिबल टू रिपेयर। आलोचना करना आसान है। इट्स इजी टू क्रिटिसाइज। कोई चीज़ आसान है, सरल है, तो उसे हम इट्स ईजी टू, ईजी मतलब सरल, आसान, तो ईजी टू करके सेंटेंस बोलते हैं। घर पर केक बनाना आसान है। इट्स ईजी टू मेक केक एट होम। इंग्लिश सीखना आसान है। इट्स ईजी टू लर्न इंग्लिश। व्याख्या करना कठिन है। इट्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। कोई चीज कठिन है, मुश्किल है, तो हम डिफिकल्ट टू का यूज करते हैं। दाग हटाना मुश्किल है। इट्स डिफिकल्ट टू रिमूव स्टेन। नकारना कठिन है। इट्स डिफिकल्ट टू अवॉइड। यह कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। इट्स ईजी टू से बट डिफिकल्ट टू डू। मेरा घर ढूंढना आसान है। माई हाउस इज ईजी टू फाइंड। तो कुछ सेंटेंस जिसमें हम इट्स को हटा के भी अलग अलग जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसको जोड़ के भी बोल सकते हैं। यह मशीन चलाना आसान है। दिस मशीन इज इजी टू यूज।
यह बैग ले जाना मुश्किल है। दिस बैग इज डिफिकल्ट टू कैरी। दरवाजा खोलना मुश्किल है। डोर इज डिफिकल्ट टू ओपन। मैं सामान्यतः 6:30 को उठ जाता हूँ। तो सामान्यतः के लिए हम यूज़ करते हैं यूजुअली। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूजुअली। तो एक नया पैटर्न है। सामान्यतः प्रायः के लिए हम यूजुअली शब्द का यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट में आई, ही, सी कुछ भी बोल सकते हैं। तो मैं सामान्यतः 6:30 को उठ जाता हूँ। आई यूजुअली गेट अप एट 6:30। वह प्रायः कार से ऑफिस जाते हैं। ही यूजुअली गोज टू ऑफिस बाय कार। पापा आमतौर पर 7 बजे तक घर आ जाते हैं। डैड यूजुअली कम्स होम टिल 7 o'clock। वह हमेशा दूसरों को दोष देता है। He always blames others। तो कोई चीज़ प्रायः बोलते हैं तो यूजुअली, और हमेशा बोलते हैं तो ऑलवेज। क्या बोलेंगे हम? ऑलवेज। तो ही ऑलवेज ब्लेम्स अदर्स। वह हमेशा चश्मा पहनती है। सी ऑलवेज वियर्स ग्लासेस। ध्यान दें कि प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, इसलिए सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब के साथ एस लगाना है, और आई और प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब के साथ एस नहीं लगाना है। हम 11 से पहले सो जाते हैं। वी ऑलवेज स्लीप बिफोर 11। मैं हमेशा गर्म चाय पीता हूँ। आई ऑलवेज ड्रिंक हॉट टी। मैं हमेशा स्वयं को बेहतर करता हूँ। आई ऑलवेज इम्प्रूव माई सेल्फ। यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बनने वाली बेल बटन को क्लिक करें, ऑल पर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन के साथ मिलते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ क्लिक करके लाइक करें, इस बटन पर क्लिक करके दोस्तों के साथ शेयर करें। आप भी सीखें, सभी सीखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।